बांग्लादेश में जिस तरह से बगावत हुई और वहां पर शेख हसीना की सरकार चली गई, शेख हसीना को भारत में आकर शरण लेना पड़ा, लेकिन अब उस देश के साथ में भारत के साथ संबंधों के बीच में भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। दरअसल हिंसा और जिस तरह का बगावत का दौर बांग्लादेश में शुरू हुआ, उसकी आंच भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में अब सरकार बदल चुकी है और अब नई सरकार के नए बोल भारत के बारे में निकल करके सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में मचे राजनीतिक बवाल के बीच में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की ओर से एक बड़ा बयान आया है। जी हां, ये खालिदा जिया की पार्टी है जो फिलहाल सत्ता में तो नहीं है, लेकिन शेख हसीना के बाहर जाते ही यानी भारत आते ही ये मुखर हो गई है। बीएनपी ने कहा है कि हसीना को भारत में रहने का जो फैसला उन्होंने किया है और भारत सरकार ने जो अपने यहाँ शरण दी है, उसका परिणाम उल्टा होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बांग्लादेश के लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं और ऐसे में भविष्य में दोनों देशों के संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। चेतावनी भरे लहजे में बीएनपी के नेता ने कहा है कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में जनता की भावना अहम होगी, यानी बांग्लादेश की जनता जिस भावना के साथ आने वाले समय में अपनी सरकार को चुनेगी, वैसा ही रिफ्लेक्शन भारत और बांग्लादेश के संबंधों में होगा। यानी दो पड़ोसी देशों के संबंध अब हल्के नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर बाकायदा शपथ ले ली है और सरकार का गठन कर लिया है। 27 विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं, कुछ मंत्री भी बनाए हैं। इसके अलावा अंतरिम सरकार का इस बात पर भी जोर है कि भारत के साथ साथ संबंध उनके ठीक रहें और देश में जो हिंसक माहौल, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वो खत्म हो और शांति व्यवस्था फिर से कानून व्यवस्था के साथ कायम हो जाए। वहीं बीएनपी के वरिष्ठ नेता आमिर खासरू महमूद चौधरी ने कहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड है, जिन पर भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन समेत कई आरोप हैं। उन्होंने कहा कि हसीना को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कथित अपराधों, हत्याओं और जबरन गबन और तमाम लोगों के गायब करने समेत अरबों डॉलर की हेराफेरी जैसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तक के मामले हैं। इनके लिए उन्हें न्याय का सामना करना चाहिए था, लेकिन वो चली गई। आमिर खासरू महमूद चौधरी ने यह भी कहा कि शेख हसीना और भारत सरकार का मसला है कि वो पड़ोसी देश में रह सकती हैं या नहीं। फिर भी बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि भारत को उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध दो लोगों के बीच संबंधों पर निर्भर करते हैं, ना कि किसी देश और किसी व्यक्ति या क्षेत्र के बीच। हसीना की विरोधी पार्टी की नेता ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश के लोग इसे हसीना के भारत में रहने, यानी भारत में जिस तरह से शरण मिली है, उसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं और इसके परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। चौधरी ने आगे ये भी कहा कि शेख हसीना अगर मोस्ट वांटेड है किसी देश की, तो उनका मामला उनके ही देश में चलना चाहिए, ना कि दूसरे देश में जा करके उन्हें शरण ले लेनी चाहिए और दूसरे देश को उन्हें शरण भी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हसीना को उनके कार्यकाल के दौरान जितने भी मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, उनको लेकर के कार्रवाई हमारे देश में होनी चाहिए, उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारत ने उन्हें अपने यहाँ शरण दे दी है, जो कि यहाँ की जनभावना के खिलाफ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।